हेलो एवरीवन, आई एम आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन। आज का ये जो वीडियो है ये उन कैंडिडेट के लिए है, उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि बीएड कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं। 2 ईयर का बीएड कोर्स हो या 4 ईयर का बीएड कोर्स। 4 ईयर का जो इंटीग्रेटेड कोर्सेज होते हैं, बीए बीएड, बीएससी बीएड, अगर आप इनमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो 12th पास एंड 12th अपियरिंग मीन्स जो अभी 12th में एग्जाम दे रहे हैं, रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। ग्रेजुएशन आपका हो चुका है या ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में आप हैं, ये सभी कैंडिडेट के लिए ये अपॉर्चुनिटी है। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो आपको बीएड कोर्स बहुत ज़रूरी होता है और ऐसे में आपको 2 ईयर और 4 ईयर दोनों के यहाँ पर एडमिशन स्टार्ट हो रहे हैं और ये ऑल इंडिया के कैंडिडेट के लिए है। आप भारत के किसी भी राज्य से बिलोंग करते हो, अगर आप बीएड कोर्स करना चाहते हैं, VMOU से ये नोटिस रिलीज हो चुका है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। बस आपको हिंदी भाषा की जानकारी होना चाहिए। एग्जाम डेट क्या है, मॉडल पेपर क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, सारा सब कुछ हम आगे इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कवर करेंगे। लेकिन इसके पहले आपको ये जानना जरूरी है VMOU क्या है। बहुत से कैंडिडेट होंगे जो फर्स्ट टाइम इसका नाम सुन रहे हैं, तो सबसे पहले हम VMOU के बारे में जानेंगे, इसका फुल फॉर्म देखेंगे, उसके बाद अभी जो नोटिस रिलीज हुआ है उसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो VMOU है, VMOU का फुल फॉर्म होता है वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी, या हिंदी में कहें तो वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय। ये कोटा राजस्थान से है, लेकिन अदर स्टेट के कैंडिडेट भी एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। PTET 2025 का नोटिफिकेशन ये हम देख रहे हैं, PTET, और इसमें आप देख रहे हैं 2 ईयर का बीएड कोर्स और 4 ईयर का बीए बीएड और बीएससी बीएड के एडमिशन के लिए यहाँ पर ये एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है। तो यहाँ अगर आप PTET मींस प्री टीचर एजुकेशन टेस्ट 2025 के लिए, तो आप इसमें आवेदन करेंगे। 2 ईयर मींस जो 2 साल का करेंगे वो ग्रेजुएशन के बेस पर आवेदन करेंगे, और जो इंटीग्रेटेड करना चाहते हैं वो 12th के बाद कर सकते हैं। ठीक है, अब आप देखेंगे राजस्थान के विभिन्न महाविद्यालयों में संचालित 2 वर्षीय बीएड और 4 वर्षीय बीए बीएड बीएससी बीएड पाठ्यक्रमों में सत्र 2025 और 26 से प्रवेश हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एवं राज्य सरकार के नियमानुसार पात्र अभ्यर्थियों से ये यहाँ पर वेबसाइट दी गई है, इस पर ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट किए गए हैं। अब ये क्या है, ओपन यूनिवर्सिटी है, तो बहुत से स्टूडेंट कैंडिडेट हैं जो ओपन यूनिवर्सिटी से बीएड कोर्स करना पसंद करते हैं। तो ओपन यूनिवर्सिटी से नोटिस आया है, लेकिन राजस्थान के जितने भी महाविद्यालय रहेंगे वहां पर आप इसमें एडमिशन ले सकेंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपके 5 मार्च आज से स्टार्ट हो गए हैं और लास्ट डेट आपकी 7 अप्रैल 2025 रहेगी। और जो आपका एग्जाम होगा, प्रवेश परीक्षा मींस एडमिशन टेस्ट कहें या एंट्रेंस एग्जाम कहें, यह आपका जून में होगा, 15 जून 2025 को। प्रवेश परीक्षा शुल्क तो 500 रुपए आपको फीस यहाँ पर एडमिशन फीस, एग्जामिनेशन फीस आपको यहाँ पर देनी होगी। अब यहाँ आप देख पाएंगे, अब अगर आप 2 वर्ष के बीएड कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, 2 साल का बीएड का कोर्स करना चाहते हैं, तो क्या रूल रहेंगे। तो इसमें राजस्थान के बीएड महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु PTET 2025 परीक्षा करवाई जाएगी। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा के द्वारा ये ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं, जिसका एप्लीकेशन फीस हमने अभी देखा एग्जामिनेशन, और ये 7 अप्रैल 2025 को एग्जाम कंडक्ट लास्ट डेट रहेगी 7 अप्रैल 2025। अब वे आवेदक जिन्होंने विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन परीक्षा कम से कम 50% मार्क्स से अगर पास किए हैं, तो जो राजस्थान राज्य के विश्वविद्यालयों की स्नातक या स्नातकोत्तर परीक्षा के समतुल्य मानी गई हो, अनुसूचित जाति, जनजाति, अनपिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, PWD, विधवा, परित्यक्ता महिला अभ्यर्थी जो केवल राजस्थान राज्य के मूलवासी हैं, उनके लिए वांछनीय योग्यता स्नातक और स्नातकोत्तर परीक्षा में 45% अंक की छूट दी गई है। ठीक है, वैसे तो ग्रेजुएशन आपने किया हो या पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो,
दोनों में कम से कम, दोनों में से कोई भी आपके पास एक डिग्री होना चाहिए और उसमें कम से कम 50% से आप पास आउट हों। लेकिन जो अभी हमने कैटेगरीज देखी, अगर आप इन कैटेगरीज से बिलोंग करते हैं और राजस्थान स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, मूल निवासी हैं, तो फिर आपको 45% है। लेकिन अगर आप अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, फिर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आप जनरल कैंडिडेट माने जाएंगे। जनरल कैंडिडेट के लिए जो रूल एंड रेगुलेशंस रखे गए हैं वही आपको यहाँ फॉलो करने होंगे। सो अदर स्टेट के कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी के हो 50% होना जरूरी है, और राजस्थान स्टेट के जो रिजर्व कैंडिडेट हैं वो 45% पर भी इनका एलिजिबिलिटी रखेंगे। अब यहाँ पर जो अपेयरिंग स्टूडेंट हैं, बीए, बीकॉम, बीएससी या शिक्षा शास्त्री परीक्षा के जो लास्ट ईयर में हैं, या एमए, एमकॉम, एमएससी के लास्ट ईयर में हैं, वो भी यहाँ पर एलिजिबल होंगे। बट कंडीशन ये है कि काउंसलिंग में पंजीकरण की जो लास्ट डेट है उससे पूर्व आपकी जो मार्कशीट है, पासिंग प्रूफ आपके पास होना चाहिए, वो आपको यहाँ सबमिट करनी होगी। अब जो 500 रुपए हमने देखी थी वो तो थी आपकी एग्जामिनेशन फीस, जो अभी आप एग्जाम देंगे पीटेट, ठीक है। लेकिन जब ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु शुल्क रुपए यहाँ 5,000 रुपए है, यह राशि कुल फीस में समायोजित की जाएगी। जो टोटल फीस आपकी रहेगी कोर्स की, उसमें वो समायोजित हो जाएगी। ऑनलाइन काउंसलिंग में भाग लेकर संबंधित कॉलेज में रिपोर्टिंग नहीं करने पर जमा राशि में से 200 की कटौती की जाएगी। ये जो आप 5,000 जमा करेंगे ना, उसमें से 200 माइनस किए करेंगे अगर आप टाइम पर रिपोर्टिंग नहीं करते हैं। यदि विद्यार्थी शुल्क 22,000 जमा करवा देता है और उसके पश्चात कॉलेज रिपोर्टिंग नहीं करता है, तब उसके रुपए से 600 रुपए की कटौती कर ली जाएगी। मींस आपने फीस पे कर दी है और आप टाइम पे अपने एडमिशन भी हो गया, ले लिया आपने कॉलेज में, लेकिन आप पहुंचे नहीं, रिपोर्टिंग आपने नहीं की, तो उस कंडीशन में आपकी फीस में से इस हिसाब से रुपए कटौती कर लिए जाएंगे। ओके। अब यहाँ पर जो राजस्थान स्टेट के कैंडिडेट हैं उनके लिए आरक्षण की ये यहाँ तालिका दी गई है, चार्ट दिया गया है, कितना कितना परसेंटेज किसके लिए रिजर्व रखी गई है सीट, तो वो यहाँ पर आप देख लेंगे। सिर्फ राजस्थान स्टेट के कैंडिडेट के लिए ही है, अदर स्टेट के लिए नहीं रहेगा। अब बात करते हैं 4 ईयर बीए बीएड जो इंटीग्रेटेड कोर्सेज हैं, बीए बीएड, बीएससी बीएड, इन कोर्स की। तो ये भी यहाँ पर आप देखेंगे, इसमें आपका जो एग्जामिनेशन शुल्क रहेगा, फीस रहेगा, वो 1,000 रुपए रहेगा, ठीक है, इंटीग्रेटेड कोर्सेज के लिए जो 4 साल का बीए बीएड या बीएससी बीएड करना चाहते हैं। दोनों हेतु यदि आवेदन करते हैं तो उनका शुल्क 1,000 रुपए होगा। इसके अलावा वांछनीय योग्यता हेतु राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर अथवा समकक्ष बोर्ड से अभ्यर्थी ने उच्च माध्यमिक शिक्षा में कम से कम 50% मार्क्स प्राप्त किए हों एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, पीडब्ल्यूडी, विधवा, परित्यक्ता महिलाएं, इनके लिए 45 रहेगा। ओके। 1 अंक की भी न्यूनतम प्रतिशत में किसी भी प्रकार की छूट नहीं होगी। जो यहाँ पर मेंशन कर दिया, अब इसमें अगर पॉइंट में भी देखेंगे ना तो भी आपको रिलैक्सेशन नहीं होएगा, तो 50 और 45। लेकिन इसमें क्या है, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर या इसके समकक्ष बोर्ड से अभ्यर्थी ने उच्च माध्यमिक शिक्षा प्राप्त की हो, कक्षा 10वीं में उत्तीर्ण होने के पश्चात 2 या 2 से अधिक वर्ष का नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग से मान्यता प्राप्त कोर्स उत्तीर्ण करने और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड संस्थान राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जयपुर से 12वीं के लिए निर्धारित कोर्स के अनुसार अंग्रेजी विषय की परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते हैं तो उन्हें 12वीं उत्तीर्ण के समकक्ष माना जाएगा। तो ये कंडीशन यहाँ पर आप देख लेना। 4 ईयर का जो बीएससी बीएड कोर्स है, इसके लिए उच्च माध्यमिक शिक्षा में आपका साइंस होना जरूरी है, तभी आप बीएससी बीएड करेंगे। और उच्च माध्यमिक परीक्षा में कला, वाणिज्य और विज्ञान संकाय वाले अभ्यर्थी बीए बीएड में प्रवेश लेने हेतु पात्र होंगे। मींस कॉमर्स, कला, आर्ट्स एंड वाणिज्य यानी कॉमर्स और साइंस, आर्ट कॉमर्स साइंस वाले बीएड में तो बीए बीएड में तो एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन बीएससी बीएड के लिए आपका साइंस होना जरूरी है 12th में। अब इसमें जो पीटेट जो एग्जाम आपका हो रहा है एडमिशन के लिए, ये जो एग्जाम आपका है इसमें 200 एमसीक्यूज टाइप्स प्रश्न रहेंगे, 3 घंटे का एग्जाम का आपका समय रहेगा और हर एक पार्ट से टोटल जो पार्ट हैं आपके वो 4 पार्ट यहाँ पर रहेंगे एग्जाम में, ठीक है, पेपर में। और हर एक पार्ट या हर एक भाग 50 प्रश्न रखेगा, 50 प्रश्न का रहेगा। कौन कौन से? तो पहला तो आपका रहेगा मेंटल एबिलिटी का, जिसमें तर्क, कल्पना, निर्णय लेना, रचनात्मक सोच, सामान्यीकरण, निष्कर्ष निकालना, ये रहेंगे 50 प्रश्न।
सेकंड रहेगा टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट, इसमें भी आप देखते हैं क्या क्या पूछा जाएगा, ये भी आपके 50 प्रश्न शामिल होंगे। थर्ड रहेगा जनरल अवेयरनेस, जिसमें करंट अफेयर्स, नेशनल और इंटरनेशनल, भारतीय इतिहास और संस्कृति, भारत और इसके प्राकृतिक संसाधन, ये रहेगा। इसमें भी 50 प्रश्न है। और लास्ट में आपका लैंग्वेज रहेगा हिंदी या इंग्लिश, दोनों में से कोई एक लैंग्वेज आपको चूज करनी होगी, उसमें आपके क्वेश्चन किए जाएंगे। तो इससे भी 50 रहेगा। टोटल आपका हो गया 200 का। और प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा, तो मार्किंग आपकी 600 की रहेगी। 200 प्रश्न रहेंगे जो कि 600 नंबर के रहेंगे। अब इसका आप क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर आप यहाँ पर देख सकते हैं, मानसिक योग्यता। तो ये यहाँ पर आप देख रहे हैं क्वेश्चन, ये आपको इसके नोटिफिकेशन में ही मिल जाएगा। ये मॉडल पेपर अभी आप देख रहे हैं, ठीक है, किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। भाग आ, भाग बा, ठीक है, भाग सा, जिसमें सामान्य जागरूकता के 50 रहेंगे। ये एक मॉडल पेपर आपको यहाँ पर दिया गया है, तो आप इसको नोटिफिकेशन जब आप डाउनलोड करेंगे तो उसमें आप देख पाएंगे। अब इसमें क्या है, सबसे पहले किस किस स्टेप में आपका रहेगा, तो सबसे पहले पीटेट 2025 के लिए आप आवेदन आमंत्रित करना, आवेदन की प्राप्ति अप्लाई करेंगे। उसके बाद आपका एग्जाम होगा, रिजल्ट डिक्लेयर होगा, उसके बाद काउंसलिंग के लिए पंजीकरण होगा, एंड देन महाविद्यालयों का महाविद्यालय बार और जुलाई बार आप चयन करेंगे। महाविद्यालय का आवंटन, पहली सूची की घोषणा की जाएगी। उसके बाद मेरिट सूची में ऊपर की ओर गमन, दूसरी सूची की घोषणा, तीसरी की घोषणा और प्रवेश प्रक्रिया बंद। मीन्स यहाँ पर 3 सूचियों का यहाँ पर बताया गया है, रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। तो ये स्टेप यहाँ पर बताए गए हैं। तो जो भी कैंडिडेट एडमिशन लेना चाहते हैं, भले ही आप एमपी से हैं, यूपी से हैं, अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। 12th के बेस पर कर सकते हैं आप इंटीग्रेटेड में, और 2 साल का जो रहेगा वो आप कर पाएंगे अपने आफ्टर ग्रेजुएशन, ठीक है। तो ये हो गया प्री टीचर एजुकेशन टेस्ट 2025। अब भी एमओयू के बारे में आपने देख लिया। एक ओपन यूनिवर्सिटी है कोटा राजस्थान से, और इसके द्वारा ये एडमिशंस जो एप्लीकेशंस हैं वो इनवाइट किए जा रहे हैं राजस्थान राज्य में बीए, बीएड या बीएससी बीएड या 2 ईयर के बीएड कोर्स एडमिशन के लिए। सो आशा करती हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, अपडेट आपको अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।